नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में कांग्रेस अचानक से जैसे जागती नजर आ रही है, क्योंकि हरीश रावत को अब अग्निपथ स्कीम को लेकर बाकायदा उन्होंने एक अलग नया मोर्चा खोला है। अग्निपथ स्कीम को लेकर उनका विरोध प्रदर्शन आंदोलन हुआ और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस स्कीम को केंद्र सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि रोजगार के लेवल पर केंद्र सरकार की तरफ से जिस प्रकार से छल किया जा रहा है, जनता इसे देख रही है। और उत्तराखंड में कम से कम सेना में जाने की जो बाकायदा जो यहाँ के युवा होते हैं, उनके सामने एक बड़ी चुनौती सामने आ चुकी है। और इसी बात को लेकर हरीश रावत आज सड़क पर उतरे। बाकायदा उन्हें बीच में रोक दिया गया और सीधे तौर पर वो आरोप लगाते रहे कि इस स्कीम से बेरोजगारी और बढ़ेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो रोजगार इस स्कीम बाकायदा रिटायरमेंट के बाद जिस रोजगार की बात कही जा रही है, उससे भी कुछ बहुत भला नहीं होने वाला है। तो हर हाल में केंद्र सरकार को इस स्कीम को वापस लेना ही पड़ेगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे अग्निपथ स्कीम के जरिए एक बार फिर से हरीश रावत खुद को उत्तराखंड की राजनीति को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या जनता का साथ मिलेगा? कांग्रेस मजबूत हो पाएगी? क्या उत्तराखंड में कांग्रेस जो तमाम मुद्दों पर फेल हो चुकी है, क्या अग्निपथ स्कीम के जरिए कांग्रेस मजबूत हो पाएगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं। लेकिन पहले देखते हैं प्रतिक्रिया। 3 इनिशिएटिव प्रारंभ कर रहे हैं। ग्राम प्रधानों के नाम पर अपील कर रहे हैं, पूर्व सैनिकों के नाम पर अपील कर रहे हैं। हम लोग जो है महिलाओं के नाम पर अपील कर रहे हैं, ताकि वो भी प्रधानमंत्री जी को आईना दिखाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि इस योजना को बंद करें करके। और हमारा कांग्रेस का सत्याग्रह चलता रहेगा और सीनियर सिटीजन इनिशिएटिव भी जारी रहेगा। आज हमारे प्रदेश के वरिष्ठतम विभिन्न विचारधाराओं के नेतागण और पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह अग्निपथ योजना के लेकर महामहिम राज्यपाल जी के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन भेज रहे हैं, जिसमें सैन्य परंपराओं पर चोट है, नौजवानों के साथ धोखा है, छलावा है और उनके भविष्य की जो अनिश्चित भविष्य होने जा रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब किसी प्रकार का जोश है। ये तो जिस प्रकार से एक शेर मैंने सुना था कि बुझ चुका है हुक्का उनके हुस्न का, बुझ चुका है हुक्का उनके हुस्न का, एक आप हैं जो गुड़गुड़ाए जा रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप जहां बाकायदा बीजेपी की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि इस तरह के विरोध और प्रदर्शन से कांग्रेस पार्टी का कुछ होना जाना नहीं है। और इस मुद्दे को लेकर हरीश रावत की तरफ से जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका कोई मतलब उत्तराखंड में दिखेगा भी नहीं। जिस तरह से अग्निपथ स्कीम को लेकर, योजना को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से डटी हुई है। बाकायदा इस योजना को लेकर इतना बड़ा बवाल हुआ, देश के अंदर हंगामा हुआ और सड़कों पर साफ तौर पर देखे गए हंगामे। लेकिन अब सारी चीज़ें खत्म हो गई है, तब उत्तराखंड में कांग्रेस इस मुद्दे को जगाने की कोशिश में लगी हुई है। क्या इसके पीछे की राजनीति है, इस बात को समझेंगे। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू मौर्य, जो कि प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हैं। राजू मौर्य जी, आपका स्वागत है। इसके बाद मथुरा दत्त जोशी जी इस वक्त हैं प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के। मथुरा दत्त जोशी जी, आपका स्वागत है सर। सुन पा रहे हैं सर? धन्यवाद, नमस्कार। मथुरा जी, एक बात बताइए, अचानक से जब चीजें शांत हो रही है अग्निपथ स्कीम को लेकर, बाकायदा सेना की तरफ से भी साफ कह दिया गया, सरकार की तरफ से भी स्टैंड बता दिया गया, अचानक से हरीश रावत को अग्निपथ स्कीम पर, है ना, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्या ऐसा मानकर चला जाए कि अब किसी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी खुद को स्थापित नहीं कर पा रही, अपना स्टैंड नहीं रख पा रही है, इसलिए अग्निपथ स्कीम के जरिए खुद को जिंदा करने की कोशिश प्रदेश में करने में लग चुकी है? क्या ऐसे इस चीज को समझ कर चलें सर, बताइए। देखिए गौरी शंकर जी, जिस तरीके से अग्निपथ योजना लॉन्च की गई है और जो उसके बायलॉज सामने आए, सरकार की नीति सामने आई है, निश्चित रूप से वो तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो सरकार कह रही है कि केवल 4 साल की नौकरी होगी,
कि दुनिया के इतिहास में या दुनिया की सेनाओं को अगर हम देखें तो कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि 4 साल के लिए सेना में कहीं पर नौजवान भर्ती किया जा रहा है। 17 साल से उसकी 17.5 साल से उसकी उम्र रखी है, 21 साल तक 17.5 साल में रिटायर होगा तो भर्ती होगा तो 21 साल में रिटायर हो जाएगा, 21 साल में भर्ती होगा तो 50 साल में रिटायर हो जाएगा। क्या उनका भविष्य होगा, आगे का भविष्य होगा, किस तरीके से उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा, कहाँ सरकार उनको और क्या नौकरी देगी, कैसे रखेगी, ये कहीं पर भी सरकार ने अभी तक नहीं बताया। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में इसका आंदोलन कर रही है, आगे भी आंदोलन करेगी। हम जनता को जगाने का काम करेंगे, जनता को समझाने का काम करेंगे। भाई इस योजना का निश्चित रूप से विरोध होना चाहिए, लेकिन एक समय निश्चित रूप से आएगा जिस तरीके से तीनों कृषि कानून काले कृषि कानून वापस देंगे, सरकार को इस निर्णय को भी वापस लेना पड़ेगा या इस निर्णय में संशोधन करना पड़ेगा। नहीं, सवाल देखिए जोशी जी, ये ठीक है, ये इस तरह की रणनीति बनाना बहुत आसान है कि ऐसा करेंगे, बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे, प्रेशर बनाएंगे, सरकार को लेना ही पड़ेगा। लेकिन जनता है क्या आपके साथ? इसके लिए जनता का साथ होना जरूरी है ना। अगर आप अपनी राजनीति के लिए इस पर राजनीति करना चाह रहे हैं, इस पूरे मुद्दे को लेकर, तब तो कांग्रेस पार्टी की लाचारी यहाँ पर दिख रही है। अगर वाकई में जनता आपके साथ है और जनता के साथ होने के बाद आपको हिम्मत मिल रही है कि इस तरह से मुझे करना चाहिए, तब तो कांग्रेस पार्टी को कुछ सियासी ऑक्सीजन मिलने की संभावना है। हम इस आंदोलन को कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं बनाना चाहते। हाँ, ये आंदोलन जनता का आंदोलन होगा, जन सहभागिता से आंदोलन होगा और जनता के बीच में जाकर आंदोलन होगा। और आप देख लीजिए ना, मैंने कहा ना कि क्या कहीं भी ये बता दीजिए कि 4 साल में क्या आप करना चाहती है सरकार, क्या निर्णय आपका है। कितना बड़ा व्यवहारिक निर्णय है कि आप कह रहे हैं कि हम 4 साल के लिए भर्ती करेंगे, 4 साल के लिए आप रोजगार देंगे। एक तरफ तो आप कहते थे हम 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे, 8 साल की आपकी सरकार होगी, कितने लोगों को आपने रोजगार दिया उसका कोई आंकड़ा आज तक सामने नहीं आ पाया। ये सब पता है, ये सब तो पता है जोशी जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग समझने भी लगे हैं इस बात को कि अच्छा और खराब क्या है, तो डिसाइड करने दीजिए युवाओं को कि करना क्या है उनका। कुछ नाराजगी भी दिखी थी, लेकिन अब युवा भी अपने घर में चले गए हैं, शांत हैं, तैयारी कर रहे हैं। अचानक से हरीश रावत इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं? नहीं, हरीश रावत जी ही नहीं उठा रहे, सब कांग्रेस जन उसको उठा रहा है। हरीश रावत जी निसंदेह इस प्रदेश के सीनियर नेता है, वरिष्ठतम नेता है, कांग्रेस पार्टी के सरपरस्त हैं। उन्होंने उठाया ये आंदोलन, तो सब लोग उनके साथ जुड़ेंगे, निश्चित रूप से जुड़ेंगे। उनका एक लंबा इतिहास रहा है सेना में भर्ती में, रिलैक्सेशन दिलाने में। हरीश रावत जी का उत्तराखंड के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा योगदान है। चाहे पार्लियामेंट एमपी रहते, उन्होंने तमाम सेना में किस तरह से भर्ती होंगे, क्या क्या रिलैक्सेशन हमारे उत्तराखंड के नौजवानों को मिलना चाहिए, उसको उन्होंने चर्चा की है। वो मुद्दे उन्होंने पार्लियामेंट में उठाए हैं। वो जानते हैं यहाँ के नौजवानों का भविष्य कैसे सुरक्षित हो सकता है, किस तरीके से हम नौजवानों को आगे बढ़ा सकते हैं। और वो बिल्कुल सही जायज आंदोलन है और उस आंदोलन के पीछे पूरी जनता देखिए आने वाले समय में खड़ी रहेगी। चलिए सर, ये तो देखने वाली बात होगी ना कि जनता खड़ी रहेगी नहीं रहेगी। लेकिन आज जिस तरीके से बाकायदा हरीश रावत इस अग्निपथ स्कीम को लेकर एक विरोध का आंदोलन वो छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब आज के अलावा है ना, बाकी दिनों में इतना समर्थन मिलता है नहीं मिलता है, देखने वाली बात होगी। अभिमन्यु कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता प्रवक्ता। अभिमन्यु जी, स्वागत है आपका। सुन पा रहे हैं सर? जी अभिमन्यु जी, एक बात बताइए, जब दौड़ने वाले है ना अग्निपथ स्कीम के जरिए अग्निवीर बनने वाले तैयारी में लग गए, अपने अपने घर वापस चले गए, नाराजगी को उन्होंने खत्म करके और कहा कि नहीं ठीक है, इस योजना के तहत हम जॉब लेंगे, अचानक से हरीश रावत जी क्यों एकदम से जागृत हो गए हैं, अग्निपथ स्कीम का विरोध करने लगे, आंदोलन छेड़ने लगे, कह रहे हैं जनता का साथ मिलेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा इस स्कीम को लेकर? क्या राजनीति है इसके पीछे? क्या हरीश रावत खुद को नेपथ्य में है ना
खुद को हाँ जी, पा हाँ। रहे हैं, इस वजह से उस स्टेज से खुद को बाहर निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं? गौरीशंकर जी, ऐसा है, एक्चुअली कांग्रेस को जनता के साथ की जरूरत ही क्या है? राहुल गांधी साथ है ना, प्रियंका जी साथ है ना, और सोनिया गांधी जी साथ है। इनकी कांग्रेस तो वहां तक ही सिमट जाती है, इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। और आप जो प्रश्न कर रहे हैं कि हरीश रावत जी जो प्रश्न उठा रहे हैं, आखिर हरीश रावत जी को भी तो वही है ना, भाई राहुल गांधी जी के उसमें गुड बुक में कैसे आए, प्रियंका गांधी गुड बुक में कैसे आए, सोनिया गांधी गुड बुक में कैसे आए, यही तो इनकी राजनीति है। उसके लिए सारे प्रयास करते हैं। और जहां तक अग्निपथ के विरोध की बात है, तो ये तो कांग्रेस का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए ना, उससे पता लग जाएगा क्यों विरोध कर रहे हैं। ये अग्निपथ से नहीं, तो सेना के विरोधी है। जितना 50-55 साल जनता ने इनको शासन का मौका दिया, ये सशक्त सेना कांग्रेस की प्राथमिकता में कभी नहीं रही। कभी इन्होंने सेना के आधुनिक पर ध्यान नहीं दिया, उसके आधुनिकतम शस्त्र संचार उसको मिले कभी ध्यान नहीं दिया, कभी सेना का गौरव नहीं किया, उसका सम्मान नहीं किया। यहाँ तक कि 70 साल 75 साल में सैन्य धाम तक इन्होंने नहीं बनाया। आप बात क्या कर रहे हैं? तो इन्हें तो अपने आगाओं को खुश करना है। राहुल गांधी ने विरोध कर दिया है तो सब विरोध करेंगे, बिना सोचे समझे विरोध करेंगे। और यही कारण है कि लगातार आपने भी बार बार कहा, बार बार इनको पुरेदा कि लगातार जनता इनको रिजेक्ट करती जा रही है। तो इनका देश से कोई लेना देना नहीं है। ये देश राहुल गांधी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में और सोनिया गांधी के नेतृत्व में ये कांग्रेस का इसका पूरा मुखौटा उतर चुका है। अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया ना 2002 के करने पर, इस तरह इन्होंने एक मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश की, क्या क्या जतन किए, इसी तरह देश विरोधी लोगों को खड़ा किया, उनको सपोर्ट किया। आज सुप्रीम कोर्ट में 20 साल के बाद इसके मुंह पर करारा टमाटर मारा है। सोनिया गांधी जी का जो डिजाइन है उसका खुलासा कर दिया है। उसके बाद इसकी हिम्मत देखिए, इस तरह से ये देश को अस्थिर करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, उसको दुनिया में बदनाम करने के लिए बात करते रहते हैं। मुख्यमंत्री को अमेरिका का वीसा नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए प्रयास करते हैं। इससे आप सेना के आधुनिकरण की, सेना के फेवर की कोई बात की जा सकती, कभी उम्मीद भी नहीं की, कोई जनता नहीं करती है। ये कर रहे हैं, करते रहेंगे, करने दो। चलिए ठीक है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग कोई विरोध करें, आंदोलन करें, आप लोग अग्निपथ स्कीम को आगे बढ़ा चुके हैं और युवाओं का साथ इसमें मिले ना मिले, मजबूरी में ही सही युवाओं को है ना इस स्कीम से जोड़ दिया जाए, ये सब चीजें भी तो सोचना चाहिए ना अभिमन्यु जी, ये सब चीजों पर भी तो आप लोगों को गौर करना चाहिए। अरे ये देखिए, एक आपने बड़ी अच्छी बात कही, ये जो अग्निपथ लाया गया है, ये सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, तीनों ऑफिसर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि ये सेना का निर्णय है, भारतीय सेना का सोचा समझा निर्णय है, सेना के आधुनिकीकरण का निर्णय है। आधुनिकतम परिस्थितियों में जो आज टेक्नोलॉजी की लड़ाई हो रही है, उसके लिए सेना को तैयार करना है, उसके लिए जवानों को तैयार करना है। और साथ ही साथ जो आज देखिए किस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं, पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल दोबारा से कितने साल के बाद दोबारा इनकी इच्छा पूरी हो रही है, जगह जगह दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं। 8 साल से बंद हो चुके थे ये, फिर ये उस पर आ गए। तो ये कभी नहीं चाहते इस देश में शांति कायम रहे, देश प्रगति के रास्ते पर चले, कांग्रेस कभी नहीं चाहती, उसको दर्द होता है। चलिए ठीक है, ठीक है सर, समझ गया। मैं थोड़ी देर में आता हूं आपके पास। आप प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के राजू मौर्य इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजू मौर्य जी, जो स्टैंड आप लोग का है अग्निपथ को लेकर, वही स्टैंड तो है ना कांग्रेस पार्टी की भी है, तो फिर कांग्रेस पार्टी अगर अग्निपथ को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसमें भी सबसे बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के हरीश रावत इसकी अगुवाई कर रहे हैं, तो आप लोग को अब क्या दिक्कत है? कांग्रेस पार्टी के साथ हो लीजिए, इस कम से कम इस मसले पर तो कांग्रेस पार्टी को साथ दीजिए। देखिए, हर व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी की देश विरोधी नीति है उसके साथ खड़ा होगा। ये विषय कांग्रेस के साथ खड़े होने ना होने का, हरीश रावत के सामने होने ना होने का नहीं है। विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो तानाशाही कर रही है उसके खिलाफ आवाज उठानी है। आज भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो केवल लक्ष्यदार बातें करने को कहते हैं उन्हें। अरे भैया, अग्निपथ योजना जो है वो सेना का व्यक्तिगत निर्णय है। 70 साल से सेना ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन जब ये देश को बेचने वाली सरकार भारत के अंदर बैठ गई
जो हर चीज को प्राइवेटाइज करने पर तुली हुई है, हर चीज को बेचने पर तुली हुई है, आज सेना को भी खत्म करने पर तुल गई है। इस देश का दुर्भाग्य है कि ये लोग अब सेना को भी प्राइवेट एजेंसी की तरह चलाने के लिए हैं। इनके नेताओं का बयान है कि जब भाजपा कार्यालय के अंदर सिक्योरिटी इंचार्ज चाहिए होगा, कोई सिक्योरिटी का गार्ड चाहिए होगा, तो अग्निवीर को प्राथमिकता दी जाएगी। ये सम्मान करते हैं ये लोग सेना का। कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? नहीं आती ऐसा कहाँ लिखा हुआ भाई साहब? राजू मौर्य कहाँ पढ़ लिया? मैं तो नहीं पढ़ा कि बीजेपी के नेताओं और बीजेपी के दफ्तर के आगे की सिक्योरिटी को अग्निपथ के अग्निवीरों को दी जाएगी जो रिटायर कर जाएंगे। कहाँ पढ़ा आपने? मान्यवर, आपने लगता है वीडियो देखी नहीं है। विजय वर्गीय जी बोल रहे हैं कि जब भाजपा कार्यालय के अंदर हमें गार्ड की जरूरत होगी तो हम अग्निवीर को जो है प्राथमिकता देंगे। ऐसा बोला? अरे भैया, सेना को तो छोड़ दीजिए। शायद आपने वो वीडियो देखा नहीं है, यूट्यूब पे डाल दीजिएगा। नहीं, हम देखे हैं, लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं वैसे मैं सुना नहीं एक्चुअली उन्हें बोलते हुए। नहीं, सुन लीजिएगा। हाँ, आप सुनिएगा, बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ वही शब्द उनके हैं। तो बताइए क्या ये तो सवाल नहीं, मेरा सवाल है मौर्य जी, एक बताइए, आप और कांग्रेस इस मुद्दे पर तो एक ही है ना? जो कांग्रेस कह रही है वही आप कह रहे हैं, तो फिर दोनों पार्टी कम से कम इस मुद्दे पर एक साथ हो जाइए। सभी लोग इस पर खड़ा होंगे नहीं होंगे दूसरा सवाल है, वो उस पर छोड़ दिए। इंडिविजुअल जो अपोजिशन है या जो भी है, विरोध है या फिर साथ देना है, वो तो अलग मसला है। लेकिन इस मैटर पर आप दोनों पार्टी एक साथ क्यों नहीं हो सकते, बताइए? क्यों हो भाई? वो अपनी पार्टी है, उनके अपने तरीके से विरोध चलेगा, हमारा अपने तरीके से विरोध चलेगा। हाँ। भाई मीडिया क्या दिखाना चाहती है कि क्या, जैसे अभी भाजपा के प्रवक्ता ये दिखाना चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पर जितने लोग हैं उनको किसी को देश प्रेम से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है राष्ट्रवाद से। केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही भाई देश प्रेमी बैठे हैं, देश को प्यार करने वाले खाली भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे हैं, बाकी सारी पार्टी के अंदर तो देशद्रोही बैठे हैं, इस देश को बेचने वाले लोग बैठे हैं। अरे देश के अंदर जितनी पार्टियां हैं, जितने राजनीतिक लोग हैं, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी, चाहे वो आडवाणी जी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हो, वो निश्चित रूप से उनका दिल रो रहा होगा। वो कह रहे होंगे कि इस तरह की योजनाओं से देश को बर्बाद कर रही है आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मीडिया कुछ भी कहे और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ भी कहें, सच्चाई ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है वो देश को खत्म करने पर तुल गई है। तो आप लोग का विरोध सिर्फ टेलीविजन पर क्यों दिखता है राजू मौर्य जी? सड़क पर आप लोग क्यों निकलते हैं? हरीश रावत तो निकल लिए, आप लोग क्यों नहीं निकले? देखिए, हमारा भी है, हमारा भी स्टैंड है, हम लोग भी अपने स्तर पर विरोध कर रहे हैं, चाहे संसद के अंदर हो, चाहे विधानसभा के अंदर हो, जिस स्तर पर भी होगा विरोध किया जाएगा। आज अच्छा इनका एक जवाब और है कि भाई क्यों इतने सारे लोग की भर्ती जब खुलेगी तो क्यों जा रहे हैं? एक भूखा है, कोई भी व्यक्ति भूखा है और उसके आगे अगर आप एक रोटी नहीं, आप पौना रोटी भी रख देंगे तो वो उस पौना रोटी के लिए आगे बढ़ेगा कि मुझे भूख लग रही है, मैं इस पौना रोटी को खा लूं। वही हाल ये हमारे देश के बेरोजगारों के साथ कर रहे हैं। वो बच्चे सेना में जाने की तैयारी कर रहे थे, उनका जब विकल्प खत्म कर दिया तो मजबूरन वो अग्निवीर की हाँ, सही बात है। मैं इसलिए सवाल भी उठाया था कि क्या ठीक है, सेना का अपना ये निर्णय हो सकता है, लेकिन सरकार सबसे ऊपर होती है, हर चीज़ से ऊपर होती है, और सरकार को लगता है कि कहीं पर कुछ दिक्कत है तो उस पर संशोधन किया जा सकता है। लेकिन क्या अग्निपथ स्कीम के जरिए युवाओं के अंदर जो जाने की इच्छा उनकी है, जो इनका विल पावर है, क्या वो मजबूरी बन गई है या फिर पूरे जोश और उत्साह के साथ वो जाना चाहते हैं? शायद जोशी जी इस बात को समझ गए हैं, कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ गई है कि युवाओं के अंदर अब मजबूरी आ गई है, वो उत्साह के साथ, जोश के साथ, अग्निपथ के साथ जुड़ना नहीं चाहती है। तो एक दिन का विरोध से काम चल जाएगा क्या जोशी जी? नहीं, ये अनवरत विरोध चलेगा, लगातार चलेगा। आप देखिए ना, आप करीब वहाँ जा रहे हैं, 20 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ बेरोजगार हैं। हाँ। नौजवान बेरोजगार 20 करोड़ से ज्यादा है। मेरे नहीं, सही बोल रहे हैं आप, सही, ज्यादा ही है, सही है। हाँ जी, ज्यादा भी हो सकते हैं। देखिए वो क्या करेगा, मजबूरी है, उसमें का कुछ नहीं मिला, 4 साल का ही मिल जाए, चलिए 4 साल के बाद जब वो बाहर आएगा तो उसके सामने जब अंधकारमय भविष्य होगा, तब जाके भविष्य के लोग भी समझेंगे कि हाँ ये स्कीम कैसी है, क्या है। एक बात आपने अभी कही, लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का निर्णय सर्वोपरि होता है और वही सरकार ही निर्णय लेती है। प्रधानमंत्री निर्णय लेते हैं, पार्लियामेंट ही निर्णय लेती है, मंत्रिपरिषद ही निर्णय करता है। अगर हम मान लेते हैं सेना ने भी निर्णय लिया
और सेना का प्रस्ताव गया था कि 4 साल के लिए हम इसको भर्ती की स्कीम लागू करना चाहते हैं, तो सरकार का क्या दायित्व बनता है, सरकार की क्या नैतिकता बनती है। सरकार के प्रधानमंत्री तो कहते थे कि मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। आज आप देखिए कि 1 करोड़ को भी रोजगार नहीं मिल रहा है। कि ये स्कीम भी आप लाए हैं, तो आप लगा लीजिए कि कितने लोगों को रोजगार मिला है। कोई ठोस नीति है आपके पास? आप कितने लोगों को भर्ती करेंगे, कितने लोगों का रिसेटलमेंट करेंगे, कितने? आप देखिए सेना में मिनिमम सर्विस 16 साल है। 16वें साल में एक जवान पेंशन लेके आता है। अगर वो आगे नौकरी नहीं करना चाहता है तो कम से कम 16 साल तो नौकरी करता है ना। अगर मतलब आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, देखिए अग्निपथ में क्या अच्छा है क्या खराब हम लोग बहुत चर्चा कर लिए, है ना, कितनी बार डिबेट तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन हरीश रावत अग्निपथ के मसले पर अब क्यों जागृत हो रहे हैं? इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है जोशी जी कि अब आप लोगों के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, यही एक ऐसा मुद्दा है जिससे हम जनता के साथ जुड़ सकते हैं और एक नई आवाज़ कांग्रेस पार्टी बन सकती है? आम आदमी पार्टी भी कोशिश कर रही है, जैसा कि मौर्य जी कह रहे हैं, उनकी भी बात अपने लेवल पर बहुत ही दुरुस्त बात वो भी कह रहे हैं। आप हरिशंकर जी वरिष्ठ एंकर हैं और इस देश के गिने चुने पत्रकारों में आपकी गिनती होती है और आप हर चीज हमसे बेहतर आप समझ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी तो रोज सड़क में है। आप देखिए कल भी हमारा आंदोलन था, उससे पहले अग्निपथ वाले में धरना दिया था, फिर आज हरीश रावत जी ने शुरू किया, तो पूरी कांग्रेस उनके साथ। आपने नेता प्रतिपक्ष को भी सुना, माननीय अध्यक्ष जी यहाँ नहीं है तो वो भी इसमें सम्मिलित रहते देहरादून। चलिए ठीक है सर, जोशी जी मैं समझ गया कि इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी उठाना चाहती है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। मैं अभिमन्यु जी से पूछना चाह रहा हूँ। अभिमन्यु जी एक बात बताइए, मुद्दे जो उठे देश के अंदर अग्निपथ को लेकर, युवाओं की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई, अब उनके पास ऐसा लगता है कोई विकल्प बचा नहीं, अब तो उन्हें तैयारी इसकी करनी ही पड़ेगी। क्या ऐसा नहीं लगता कि अग्निपथ के मसले पर युवाओं को मायूस किया गया, उनके उत्साह को तोड़ा गया, उनके जोश को खत्म किया गया? अब तो नौकरी लेने के पर्पज से, है ना, अग्निपथ स्कीम के जरिए अग्निवीर बनेंगे। पहले वो जोश और उत्साह के साथ जाया करते थे, लेकिन उसमें थोड़ी सी छेड़खानी हो गई। देखिए मेरे ख्याल से ये पहला ऐसा निर्णय है सरकार का, में अगर कोई संशोधन करना है, कोई घटबढ़ करनी है, तो उसका अधिकार रक्षा मंत्री को दे दिया गया है। तो कैबिनेट में ले जाने की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि ये राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा भी मुद्दा है। युवाओं को सेना से जोड़ना, युवाओं को सेना के लिए तैयार करना, सेना का आधुनिकीकरण करना और एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। इसलिए इस मुद्दे को मतलब रक्षा मंत्री को अधिकार दे दिया गया कि वो रक्षा सेनाओं के साथ बातचीत करके जो यथा आवश्यक उसमें संशोधन कर सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जो क्लिक हो रहा है, मैं उस पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि देखिए ये 17 से और 23 साल के जो आयु वर्ग में आज देश भर में 23 तो इसी साल के लिए है, अगले साल फिर 21 ही रह जाएगा। और जबकि ये अग्निपथ योजना इस पहले साल में केवल 46,000 युवाओं के लिए नहीं, 40,000 युवाओं के लिए है ना, 40,000 युवाओं के लिए है अभिमन्यु जी, लेकिन ये 40,000 युवा इस बात से, है ना, नाराजगी भी तो जाहिर कर चुके हैं कि मुझे 4 साल की नौकरी नहीं बल्कि कम से कम वो सेवा तो प्रदान करो कि कम से कम मैं जब रिटायर करूं तो मुझे पेंशन मिले, कुछ सुविधाएं दी जाएं। ये 4 साल की नौकरी से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। आप ये बताइए, तो जहाँ 20 करोड़ बेरोजगार होगा, आज 40,000 भर्ती करने से क्या देश में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी क्या? इतना बड़ा व्यवहारिक निर्णय है तो अभिनव कुमार जी को बड़ा विद्वान आदमी समझ रहा है। चलिए सर, समय खत्म हो गया, आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।